नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं वर्णमाला का अगला भाग बहुत जल्द अपलोड करूंगा। और आज सुबह ही मैंने वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। आज शाम को मैं वर्णमाला का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। और ये वीडियो उसी से संबंधित है। इसमें 20 प्रश्न होंगे। जैसा कि पहले पार्ट में 20 प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं, तो अब इस पार्ट में 20 प्रश्न को मैं पूरा करूँगा और वर्णमाला के हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि हिंदी पूछे जाते हैं, तो उनसे ये संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्लीज़ प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए। और मैं अभी आप सभी के सामने पहला प्रश्न रखने जा रहा हूँ। और चलिए बताइए, आप सभी को पता है कि मैं हम सभी को 5 सेकंड का समय देता हूँ सोचने का, तो प्लीज़ आप आंसर सोचिए और जवाब दीजिए। और पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ट, क्योंकि ट वर्ण जो होता है वो मूर्धा से होता है। अगला है, जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? और उन्हें कहते हैं अकारांत। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? और इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन, इसका ऑप्शन हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर बी हो जाएगा 11। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन जो यह है ये स्वर नहीं, ये व्यंजन है। 27वां हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आप सभी को पता है कि ट वर्ग में आता है, ट वर्ग में घ नहीं आता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है 33। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। आप सभी को पता होगा च, छ, ज, झ, ञ, ये सब ये सभी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है?
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो है, और संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 होती है। ठीक है, तो पहला जो था हमारा छ था। ठीक है, फिर त्र था, फिर ज्ञ था। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया ये, छः भी है, ये बी हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला देखते हैं तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आप सभी को पता होगा कि च छ ज झ य ये आते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। अगला देखते हैं य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। तो नाक और मुंह दोनों से, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को पता होगा कि वर्ग का हर 5वां जो अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। जैसे क ख ग घ अंग, तो अंग होता है पहले वर्ग में। ठीक है, च छ ज झ इया, तो इया होता है दूसरे वर्ग में। ट ठ ड ढ अड़, अड़ होता है तीसरे वर्ग में। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न। ठीक है, तो ये सभी अनुनासिक होते हैं ये। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। सॉरी, इसका हमने अभी आंसर नहीं दिया, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये तो वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। अगला देखते हैं कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है, कौन सी है। ये है और। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो ये हो जाएगा ध्वनि पहले आती है, फिर आता है शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। किसी भी पहले कुछ भी हम जो पहले बोलते हैं पहले ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, फिर ध्वनि के बाद हम एक शब्द बोलते हैं, फिर एक पद होता है, फिर एक पद, उन पदों से वाक्य बनाया जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो ये कह रहा है कंठ से लेकर मुख विवर में। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो निकला हुआ जो भाग होता है गले में, यहाँ से लेकर के मुख विवर तक की बात कर रहा है। तो पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो कौन सा है ये, पहले कंठ आएगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न पूरे होते हैं, और ये वर्णमाला का सेकंड पार्ट था। तो मैंने 40 प्रश्नों को कवर कर दिया है। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिए। आप लोगों के सहयोग की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।